हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा एक बैग बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने इस तरह से कपड़े लिए हैं। एक लाइनिंग वाला कपड़ा है, मतलब प्रिंट में इसकी लाइनिंग है, और ये कॉन्ट्रास्ट में कपड़ा लिया है। अब ये जो कपड़ा है इसको हमें, ये जो नीचे का लाइनिंग का कपड़ा है इसके ऊपर हमें इस तरह से उल्टा रखना है दोनों तरफ, और यहाँ पर सिलाई कर देनी है। दोनों तरफ सिलाई करके जोड़ना है। ये मैंने इस तरह से जोड़ दिया है। अब एक रबर सीट का, ये रबर सीट का लिया है टुकड़ा, जो ऊपर का कपड़े के साइज़ का ही है, और नीचे जो है वो लाइनिंग का कपड़ा है। उस तरह से हमें इस तरह से तीनों को रख के हमें क्विल्टिंग करना है। क्विल्टिंग के लिए मैंने सीधी ही लाइन की है, क्योंकि प्रिंट में लाइनिंग है तो इस तरह से सीधी लाइन की है, और ब्लू कलर में है तो दिख नहीं रही है सिलाई। इसी तरह से की है लाइनिंग मैंने। यहाँ पर भी सीधी ही लाइन बनाई है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट कर लिया है। अब इसको मेज़र करते हैं हम। जो लंबाई है उसकी 24/24.5, मतलब 24.5 है, और इस तरफ है 16 इंच। अब ये जो कपड़ा है इसको हम बीच में से फोल्ड करेंगे, और इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके हमें यहाँ पर साइड में जितना हम सिलाई में छोड़ते हैं, सिलाई में जितना दबता है उतना हम यहाँ पर उतना छोड़ के हम लाइनिंग कर लेंगे। एक लाइन कर लेंगे दोनों तरफ, उस तरह से लाइन करके फिर यहाँ पर हम मेजर करने वाले हैं। जो लाइन को, जो लाइन की है वहाँ से हम शुरू करेंगे, और 2 इंच पे हम मार्क करेंगे। 2 इंच पे 2 इंच, और यहाँ पर भी 2 इंच पे मार्क करेंगे। मतलब दोनों तरफ 2x2 का एक स्क्वायर बनेगा। उसी तरह दूसरी तरफ भी हम 2x2 इंच पे मार्क करेंगे। और फिर इसको इतना हम कट कर लेंगे। अब हमें यहाँ से, अब हमें ऊपर यहाँ से हमें 2 इंच पे मार्क करना है, 2 इंच पे, और यहाँ पर भी 2 इंच पे मार्क करना है। और ये इस तरह से हम क्रॉस में एक लाइन बना लेंगे दोनों तरफ। और ये जो लाइन बनाई है वहाँ पर हम कैंची चला देंगे। अब ये इस तरह से हो गया है। अब दोनों तरफ सेम ही है। हमें कोई भी एक तरफ हमें एक डेकोरेटिव बेल्ट लगाना है। जो एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है एक बेल्ट है, इसको हमें लगाना है। तो यहाँ से नीचे से फोल्ड करेंगे, और यहाँ ऊपर में फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई करके जोड़ देंगे इसको। ये बेल्ट अब इस तरह से इसके साथ जोड़ दिया है मैंने। अब हमें जो हमने बैग बनाई है उसका बेल्ट तैयार करना है। तो इसके लिए मैंने जो कपड़ा यूज़ किया था ब्लू कलर का, वही कपड़ा मैंने यूज़ किया है। और ये
इसकी लंबाई है 18 इंच और इस तरफ है 3 इंच 3 इंच। अब ये रबर सीट की पट्टी ली है मैंने। इस पट्टी को हम इस तरह से साइड में रखेंगे, एक बार फोल्ड करेंगे इस तरफ और दूसरी बार सामने से फोल्ड करके इस तरह से मोड़ देंगे और सिलाई कर देंगे। उस तरह से ये दोनों बेल्ट तैयार हो गए हैं। अब हमें हमारा जो मेन कपड़ा है वो लेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करके हम बीच का निशान कर देंगे। अब ये जो निशान किया है उसकी दोनों तरफ हमें 2.5 इंच पे निशान करना है, 2.5 इंच पे दोनों तरफ 2.5 इंच पे निशान करना है। और यहाँ पर भी हम उसी तरह से निशान कर लेंगे। अब ये बेल्ट जो है उसको इस तरह से सीधा ही पकड़ेंगे और इस तरह से यहाँ पर जो 2.5 इंच का निशान किया है, निशान के दोनों तरफ हमें रखना है, अंदर नहीं रखना है, बाहर की साइड रखना है दो। और इस तरह से दोनों बेल्ट को जोड़ देंगे। अब ये बेल्ट इसके साथ जुड़ गया है और एक जिप ली है जो इसकी साइज़ की है, यहाँ से यहाँ तक मेज़र करके मैंने ली है। और ये लाइनिंग का कपड़ा लिया है जो इसी के साइज़ और शेप का है, बिल्कुल इसी के साइज़ का, जो क्विल्टेड पीस है उसी के साइज़ का। अब हमें ये जो नीचे का कपड़ा है क्विल्टिंग किया हुआ, उसके ऊपर हमें जिप को उल्टा रखना है, उसके ऊपर ये लाइनिंग का कपड़ा रखना है और तीनों को एक साथ जोड़ देना है। ये यहाँ पर मैंने सिलाई करके जोड़ दिया है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे और यहाँ पर हम दाग सिलाई लगा देंगे। ये यहाँ पर सिलाई मैंने कर दी है। अब ये जिप का जो सामने का पार्ट है उसको मैंने निकाल दिया है और इसको हमें यहाँ पर लगाना है दूसरी तरफ, और वो भी इसमें भी हम उल्टी ही रखेंगे, जिप की इस पट्टी को भी उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर ये लाइनिंग का कपड़ा रखेंगे और तीनों को एक साथ जोड़ देंगे। इस तरह से ये मैंने सिलाई कर दी है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। और यहाँ पर दाग सिलाई कर देंगे। ये मैंने सिलाई कर दी है। अब हमें इस दोनों को इस तरह से रख के हमें यहाँ से रनर इंसर्ट करना है। तो रनर का जो थोड़ा पॉइंट जैसा पार्ट होता है वहाँ से हमें इंसर्ट करना होगा। अब हमें जिप को बंद करना है, इसके लिए हम यहाँ से एक बार इसको निकाल देंगे। यहाँ से हम इस तरह से निकाल देंगे ताकि जिप बंद हो जाए और फिर से यहाँ से हम इंसर्ट कर देंगे। ये मैंने रनर इंसर्ट कर दिया है और अब हम इसको फिर से उल्टा करेंगे। और अब इस तरह से उल्टा करके हमने ये जो क्विल्टेड पीस है उसको एक तरफ और लाइनिंग का कपड़ा एक तरफ, उस तरह से हम रखेंगे। और यहाँ पर हम पिन अप कर देंगे। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों तरफ हमें सिलाई करनी है। एक तरफ, कोई भी एक तरफ हमें इतना खुला रखना है और फिर सिलाई कर देनी है। ये मैंने सिलाई कर दी है। यहाँ पर ये इतना मैंने खुला रखा है और यहाँ पर सिलाई कर दी है, इतना खुला रखा है। अब हमें यहाँ पर जो हमने स्क्वायर काटा था वहाँ पर हमें इस तरह से करना है।
जो सिलाई है वो एकदम बीच में आए उस तरह से हमें यहाँ पर सिलाई कर देनी है, यहाँ पर। और लाइनिंग के कपड़े में भी सेम उसी तरह से हम सिलाई कर देंगे। ये मैंने सिलाई कर दी है। अब हमें ये जो लाइनिंग का कपड़ा है उसको इस तरह से पकड़ना है और सिलाई का जो पार्ट है वो ऊपर में आएगा और यहाँ पर जो नीचे लाइनिंग का कपड़ा है उसके साथ हमें इस तरह से जोड़ना है। ये जो लाइनिंग सिलाई वाला पार्ट है वो ऊपर रहेगा और इसके साथ इस तरह से सिलाई करके जोड़ देंगे। ये मैंने सिलाई कर दी है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब हमें यहाँ पर जो मैंने खुला रखा था वहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे। कोने सब अच्छे से निकाल देंगे ताकि इसका शेप अच्छा दिखे। अब हमें यहाँ पर ये जो खुला रखा था वहाँ पर हमें सिलाई कर देनी है। ये लाइनिंग का कपड़ा इसमें पूरा नहीं बाहर आएगा क्योंकि हमने इसको बिल्डेड कपड़ा के साथ हमने सिलाई करके जोड़ दिया था इसके लिए। अब ये मैंने सिलाई कर दी है और ये बैग हमारा एकदम रेडी हो गया है। इस तरह से स्पेस अंदर से स्पेस वाला बना है, छोटा सा पर स्पेस वाला है बैग। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये बैग।